हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों इस बुक के जो है हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है टॉपिक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इस टॉपिक के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों यूपी होम गार्ड के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। तो टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसमें जो है थ्योरी प्लस एमसीक्यू बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों, आप लोग जो है इसे खरीद सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि जब नगद आरक्षित अनुपात CRR या CRR RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह हो जाता है क्या। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। क्या लाएगा? अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा जो है जीएसटी का विचार प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है। तो देखते हैं इसका पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है CRR। क्या कहते हैं? CRR। ऑप्शन बी है रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन सी है रेपो दर। ऑप्शन डी है SLR। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, रेपो दर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है कितनी। 51%, 50%, 25% कि 49%। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 51%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो पहला है CNG, LNG, LPG की PNG। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, LPG के मॉडल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी। ऑप्शन सी है M विश्वेश्वरैया। ऑप्शन डी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। पंजाब को, तमिलनाडु को, बिहार को कि आंध्र प्रदेश को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है। तो पहला है इनपुट क्रेडिट कर। ऑप्शन बी है ऑनलाइन अनुपालन। ऑप्शन सी है संरचना कर। ऑप्शन डी है गंतव्य आधारित कर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की कौन मंजूरी देता है, यानी कि गन्ना के उचित मूल्य का जो है कौन मंजूरी देता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र की तृतीय क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है। यानी कि स्वर्ण क्रांति जो है किससे संबंधित है। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादन से, बागवानी से, तिलहन उत्पादन से कि आलू उत्पादन से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है चेन्नई, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, तो पहला है वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी है नाबार्ड, ऑप्शन सी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑप्शन डी है ऋण संघ यानी कि लोन एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, नाबार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना को, पहली, तीसरी कि चौथी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना को जो है गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, श्री मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है देना बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है विजया बैंक। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, विजया बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है। ठीक है, तो HY का फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड वैरायटी। ठीक है, क्या होता है हाई यील्ड वैरायटी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उच्च उपज वाली किस्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। ठीक, तो ऑप्शन पहला है इनमें से कोई नहीं, जबकि ऑप्शन डी होना चाहिए था। चलो, ऑप्शन बी है संचार, ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन डी है मेट्रो परिवहन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी।
11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहला ऑप्शन है 12 से 17, ऑप्शन बी है सन 2007 से सन 2012 तक, सन 2002 से सन 2007 तक, कि ऑप्शन डी है 1997 से सन 2002 तक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सन 2007 से सन 2012 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? ठीक, हिस्सा नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, कर सुधार। कौन सा? कर सुधार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि किस क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, श्वेत क्रांति से। किससे? श्वेत क्रांति से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया? 1, 2, 3 कि 4? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 3 घटकों में जो है विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि उत्पादों को उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे गुणवत्ता और आकार के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेडिंग। क्या कहा जाता है? ग्रेडिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर सोने के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि का अनुपात होता है क्या? तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत MSME पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक जिला एक उत्पाद। ठीक, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्राथमिक बाजार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्राथमिक बाजार के बारे में कौन सा जो कथन है गलत है? पहला, प्रतिभूतियां कंपनी द्वारा निवेशक को सीधे बेची जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियों की खरीद होती है वहां प्रतिभूतियों को बेचा नहीं जा सकता, ये गलत है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन बी। ठीक है, तीसरा देखते हैं, कीमतें कंपनी के प्रबंधन द्वारा निर्धारित और तय की जाती है, ये भी सही है। एक निश्चित भौगोलिक स्थान होता है, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रसिद्ध योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 19 में, 17 में, 15 में या 21 में? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सन 2015 में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतवर्ष के प्रथम पेपरलेस बजट की प्रस्तुति निम्नलिखित में से कौन सी थी? बजट 21-22, बजट 22-23, बजट 18-19 की बजट 20-21? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है बजट 21-22। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ठीक, पहला ऑप्शन है सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सी है आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और डी है नीति आयोग। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी, आरबीआई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बैंक दर का अर्थ है साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, गलत है। अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, ये भी गलत है। चौथा है कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नगद
कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो पहला ऑप्शन कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, किनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संस्थानों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पहला है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित की वैश्विक। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? आरबीआई के गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री की वित्त सचिव। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है भारत के गवर्नर। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर के जो है सिग्नेचर होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है फेमा का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ब्याज दर की, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अनुमति प्राप्ति की व्यक्तिगत कर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? आरबीआई है, नीति आयोग है, वित्त मंत्रालय है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, दूसरा है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, और एम.एस. स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे? एम.एस. स्वामीनाथन को, और श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक, यानी कि 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री थे 1991 के दशक में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1991 में, 1994 में, 1999 में कि सन 2001 में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1994 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना है? कृषि नवाचार को, डिजिटल वैलेट को, स्वदेशी और विशेष उत्पाद को, ऑप्शन डी है कंप्यूटर का ज्ञान को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वदेशी और विशेष उत्पाद को। ठीक है, प्रोत्साहित करना उद्देश्य है एक जिला एक उत्पाद योजना का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 43 है कि उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ सन 2018 का आयोजन किया गया था कहाँ? प्रयागराज में, बरेली में, लखनऊ में कि गोरखपुर में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया कि कृषि कुंभ मेला जो है कहाँ आयोजन किया गया था सन 2018 का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि उत्तर प्रदेश में किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षिक मानक के लिए जो है कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि उत्तर प्रदेश में किस हेतु साबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी? गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए कि निरक्षरता दूर करने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुपोषण को दूर करने के लिए जो है सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? 125 दिन, 150, 275 दिन कि 300 दिन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 300 दिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? शहरीकरण, पानी की उपलब्धता, खनिज, औद्योगिकीकरण? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन सी, खनिज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? द्वितीयक से, सूचना प्रौद्योगिकी से, प्राथमिक से, तृतीयक से? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, प्राथमिक से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, बी है सिंचाई, सी है उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज यानी कि बीज है। ठीक है। और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी जो है हिस्सा थे। ठीक है, हरित क्रांति में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त सचिव के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है अंतिम स्वीकृत की गई थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है HSBC, सिडबी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सिडबी बैंक। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिमाण निम्नलिखित में से कौन सा था? राजकोषीय नीति सुधार, मौद्रिक नीति सुधार, वैश्वीकरण और डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, मौद्रिक नीति सुधार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है 14 बैंकों का, 12 बैंकों का, 6 बैंकों का? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो दोस्तों ये थे 53 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों यूपी होम गार्ड के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।